नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी की चर्चित पंक्तियों के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो कोई आपको विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। शुरू में आप सोचोगे कि उसमें तो कुछ खास नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखें तो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं तुलसीदास जी की चर्चित पंक्तियाँ। पहली देखो, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये कवि हौलराय है, उन्होंने कही ये बात। किसके संबंध में? तुलसीदास जी के संबंध में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। वहाँ ऑप्शन में आपको रहीमदास है, हौलराय है, दूसरे और भी कवि का नाम देकर पूछ लेंगे कि लोटा तुलसी को लाख टका को मोल किसने कहा है? कवि हौलराय ने। तो बाद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि हौल। ये बात हौलराय के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं। तो दोनों ही पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मीरा ने एक बार तुलसीदास जी से परामर्श मांगा था, ऐसा विनय पत्रिका में मिलता है। ये बात क्या कही है, क्या परामर्श मांगा है मीरा ने तुलसीदास जी से, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या देखिए, स्वसती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बार बार प्रणाम करो हूँ अब रहूँ शोक समुदायी। ये बात मीरा तुलसीदास जी को कहती है। तो तुलसीदास जी वापस मीरा को क्या कहते हैं, ये देखिए। ये पंक्ति भी पूछी जाती है और ये विनय पत्रिका की इनकी रचना है, उसमें लिखा है। वापस तुलसीदास जी मीरा को कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छोड़ियो कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनही। ये बात तुलसीदास जी मीरा को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। आगे देखो, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाती अस होई। ये बात है तुलसीदास जी ने रहीम जी के संबंध में कहा है। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होई। तो ये दोनों ही पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। आगे जो पंक्तियाँ होगी वो इनकी रचनाओं के संबंध की होगी। इनकी रचनाओं में जो पंक्तियाँ ये काफ़ी पंक्तियाँ हैं, कम से कम 30 के करीब पंक्तियाँ होगी। तो सभी पंक्तियाँ अच्छी तरह याद रखें। और ये उन्हीं पंक्तियों को मैंने शामिल किया है जो अनेक परीक्षाओं में पहले आ चुकी है। अन्यथा पंक्तियाँ तो आपको बहुत मिल जाएगी और इनसे ज़्यादा पंक्तियाँ पढ़नी है तो आप बुक्स पढ़ सकती हो, लेकिन ये जो पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ हैं 6। तो पहले रामचरितमानस की पंक्तियों की बात करेंगे, बाद में विनय पत्रिका की। तो देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम दमाई। तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखो, गिरा अर्थ जल बीच, सम कहिए भिन्न न भिन्न। देखिए, ये एक एक पंक्ति इंपॉर्टेंट, आप इसके नोट्स बनाइए। यह आपको जल्दी याद तभी होगी जब आप नोट्स बनाओगे, अन्यथा आप वीडियो देखने से कितनी बार देखो तो दिमाग से वापस निकल जाएगी। इनको रटना होगा। और ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेती। ये भी रामचरितमानस की है। अगली देखो, कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सूर सरी सम सब 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 कह हित कोई। अगला देखो, कामहिनी नारी प्यारी जिम, लोभई प्रिय जिम दाम। अगली देखो, कवित विवेक एक नहीं मोरी, सत्य कहूँ लिखी कागज़ कोरी। तो सारी की सारी पंक्तियाँ रामचरितमानस की है। एक पंक्ति दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये तुलसीदास जी की किस रचना की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे आप किताबों में देखोगे तो रामचरितमानस की बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ वो पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा में आई हुई है। आगे देखो, विनय पत्रिका की पंक्तियाँ। विनय पत्रिका की पंक्तियाँ कौन कौन सी है? पहली देखो, जनक जननी तजो जन्मी कृत बिन, विधु सुजो अवरड़ी। दूसरी पंक्ति देखो, तनु तजो कुटी जी, तनु तजो
कुटिल कीट जूं तजो माता पिता हूँ, यानी माता पिता ने छोड़ दिया जन्म में, ये बात कहते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो इनकी आत्मकथा कहा जाता है इनको। तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़िए। अगला देखो तीसरी, केशव कही न जाए कहाँ कहिए, कि हे केशव क्या कहिए क्या ना कहिए, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। ये तीन बात मैंने यहाँ दी है, तीनों इम्पोर्टेंट है। चौथी देखो, अबले निशानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न दसे हो। पांचवा देखो, श्री रामचंद्र कृपालु भनु मन हरण भय भव दारुण, सुनी सीतापति सीता सुभाऊ, कबऊ हो कई रहिए रहोगे, पुरुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनी तेहि पावक दहोगे। तो इन पंक्तियों का आप नोट्स बनाकर याद करिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, तभी ये याद हो पाएगी, लेकिन ये पंक्तियाँ है इम्पोर्टेंट। अगली देखो, कवितावली की पंक्तियाँ, काफ़ी पंक्तियाँ लिए मैंने, 10 पंक्तियाँ कवितावली की दी। और पहली पंक्ति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें एक भ्रम होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है ये पहली पंक्ति? कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इम्पोर्टेंट हो कि यहाँ गोरख है, तो इसमें ये भ्रांति हो कि ये गोरखनाथ जी की पंक्ति है, जबकि गोरखनाथ जी की नहीं, ये है तुलसीदास जी की पंक्ति और कवितावली की पंक्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पहली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गोरख जगयो जोग भक्ति भगायो लोग। दूसरा देखो, माता पिता जग जाय तजो विधि, न लिखी कछु भाल भलाई। ये पंक्ति ध्यान रखना है। कवितावली की सारी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। तो ये भी परीक्षा में आई हुई पंक्ति है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। मांगी के खाइबो, मस्जिद को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। न तो किसी से लेना है न किसी को देना है। कि मांग के तो खाता हूँ, मांगी के खाइबो, मस्जिद को सोइबो, लेबे को न एक न देबे को दो। अगे दो, आगी बड़ वागनी ते, बड़ी है आगी पेट की, यानी पेट की आग है वो अग्नि से भी बड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगी बड़ा अग्नि ते बड़ी है आग की पेट, कि बड़ा अग्नि की जो आग है उससे भी पेट की आग बड़ी है। आगे देखो, दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुला कहो को, कहो कि बेटी सो बेटा न ब्याहू, कहो कि जाति बिगाड़ न सो। आगे देखो, राम को, ये इम्पोर्टेंट है। देखो एक ये पंक्ति कितनी इम्पोर्टेंट, आप पुराने पेपरों को ढूंढोगे, पुराने मॉडल पेपर है पुराने, उनको देखना, ये पंक्तियाँ आपको मिलेगी। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन सो नग की परछाई, या ते सब सुधी भूली गई, करी टेकी रही पल टारत नहीं। आगे देखो, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। कितनी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी, मन मंदिर की बिहरी, तिरछे करी नेन दे शेन, तिन्हें समुदाय कछु मुस्काए चली। एक एक आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये मान के चलो। आगे देखो, गीतावली की पंक्ति है, क्योंकि ये इससे मिलती जुलती पंक्ति है ना, इसलिए। दुल्ह राम सिया दुल्हीरी, ये गीतावली की है न कि कवितावली की है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस पंक्ति को दी है। आगे 2 पंक्तियाँ और है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कि सचिव वेद और गुरु तीनों, यानी तिन्ही, जो प्रिय बोले ही भय आस, यानी प्रिय बोलने में अगर डरते हैं, राज धर्म तन तीन कर ही कोई, बेगी ही नाश, यानी अगर ये तीनों सत्य बोलने से डरते, कौन? सच्ची, वेद और गुरु, तो ये समझ लो कि उस राज धर्म का जल्दी नाश होने वाला है। अगला देखो, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा, ये भी रामचंद्र शुक्ल, ये रामचरितमानस के संबंध में पंक्ति है। एक और पंक्ति जो मिलती जुलती है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये देखो आप,
ये पंक्ति है, ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे ध्यान में वो आ नहीं रही है, जो मिलती जुलती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं इस देखो, ये माता पिता जग तजो विधि, दूसरी देखो कवितावली की दूसरी पंक्ति, ये बहाल भलाई, और ये और एक और पंक्ति ये मिलती जुलती है, तो आप उसका भी ध्यान रखना। तो प्यारे मित्रों, पहले की जो क्लास है उनको ज़रूर देखिए। पीछे वाली क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें सातों कांडों के संबंध में बताया गया है विस्तार से कि किस कांड में क्या जानकारी दी गई है। उस क्लास को पूरा देखोगे तब पता चलेगा ना। आप शुरू के 1-2 मिनट देख कर आप वीडियो बदल देते हो तो आपको पूरी वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। तो सातों कांडों की जानकारी दी गई है और अन्य भी जानकारी उसमें दी गई है। तो पूरा वीडियो देखने पर ही आपको पता चलेगा। तो इनकी जो चर्चित पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक पंक्ति आप पुराने पेपर में देखना, सारे के सारे आपको ये मिल जाएंगे। वेरी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। आप अगली क्लास का इंतज़ार करिए और मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे पहले की क्लासें उनको ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों।